हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज संडे और सुबह के बज रहे 8:30। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की पहली चाय। और संडे ही एक ऐसा दिन है जिस दिन की मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पीते हैं। वैसे उनको चाय पसंद नहीं है, लेकिन संडे को छुट्टी रहती है तो फिर मैं पिला देती हूँ। तो बस एक दिन होता है जब हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे बन रही है चाय। जिन जिन को मैं चाय पसंद हो, मेरी तरह चाय लवर्स हो, तो आप आ सकते हैं चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद फिर पानी आ रहा था तो मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह धोए हैं। रात को काफ़ी लेट हो गया था तो धो नहीं पाई थी, अक्सर लेट ही हो जाता है अभी तो मेरा। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सुबह का सबसे पहला काम होता है सब्ज़ी लेके आ जाओ, नहीं तो फिर बारिश वगैरह आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और थोड़ा-सा मौसम था मॉर्निंग में ऐसे ही, लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छी वाली हवा चल रही है, धूप तो नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और नाश्ते का मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और वैसे संडे को ना मतलब मेरे घर में मन रहता है कि चीला ही बने, लेकिन क्या है कि सूजी ख़त्म हो गई है। इतना इन लोगों ने चीला खाया ना कि सूजी ख़त्म हो गया है। और ये मतलब इनके पास अभी टाइम नहीं है कि ये घर का सामान लेके आए, कुछ-कुछ जो सामान है वो ख़त्म हुआ पड़ा है। तो इस चक्कर में फिर नाश्ते का मैंने कहा आज जो बोलें आप लोग बोलोगे मैं वही बनाने वाली हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ये मुरमुरे और मूँगफली जो भूजा बनाते हैं ना हम लोग, वो फ्राई बना लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। मूँगफली फ्राई किए थे थोड़े से, और थोड़ा-सा मुरमुरा, नमक और लाल मिर्च, हल्दी डाल के मैंने फ्राई किया था। उसमें मिला दिया मैंने नमकीन। और अब खाएँगे हम लोग इसको हरी मिर्च और प्याज के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई कर लिए मैंने ताकि बाद में भी काम आ जाए। तो हल्का-फुल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए। मुझे एक्चुअली करानी है कटिंग। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं और इनको भी कराना था शेविंग वगैरह, कटिंग वगैरह। तो उन्होंने कहा चलो पहले यही काम करके आते हैं। वैसे मैंने कल ही इनसे बोला था कि मुझे ना कटिंग करानी है, तो मुझे लगा हो सकता है मतलब आज का तो नहीं था कि लेके आएँगे, बट इन्हें भी करानी थी। तो फिर उन्होंने कहा चलो अभी करवा के आ जाते हैं। और संडे था तो इतनी तो भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइम मतलब लग रहा था। और दोनों मतलब बच्चों के साथ कहीं जाओ ना और शांति से रहो तो ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे गाना चल रहा था और दोनों मिलके डांस करने में लगे हुए हैं। तो फाइनली पतिदेव का नंबर आ गया है तो ये कर रहे थे कटिंग, और तब तक इन दोनों ने बहुत उधम मचाया है। और ये आशी के हाथ लग गया था एक न्यूज़पेपर। तो ये मतलब इसको पढ़ना तो नहीं आता ऐसे पूरा, लेकिन यहाँ पे ना एक फ़ोटो लगी हुई थी पुलिस की, तो ये अपने आप से ही न्यूज़ बना के पढ़े जा रही थी। इसकी आदत है, मतलब इसको जो गाना नहीं आता ना फिर वो आगे खुद से ही बना के गाती रहती है। और अभी ऐसे पढ़ रही थी जैसे सच में वो कोई न्यूज़ हो। तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना सैलून में वो गाना चल रहा था तो इस वज़ह से मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो मैं आपको सुनाती। और आवाज़ भी इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी इसकी, बट ये बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी कि पुलिस के बारे में बता रही थी जैसे कि सच में उसमें यही लिखा हो। तो बहुत टैलेंटेड है, इसका अपने आप ही सारी चीज़ें ये बना लेती है, कर लेती है। ये देखिए कितने अच्छे से मतलब गौर से पढ़ रही है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर फाइनली आ गया मेरा नंबर। 1 से डेढ़ घंटे मैंने वेट किया तब जाके मेरा नंबर आया है। और मतलब कटिंग का तो जो है वो आपको बाद में मैं दिखाऊँगी कि कैसा लुक आया है या कैसी कटिंग हुई है मेरी। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इन भैया ने मेरे बाल कितनी बुराई करी, इतनी बुराई करी कि मैं क्या बताऊँ। वो पूछ रहे थे कि शैम्पू कौन-सा लगाते हो, कंडीशनर कौन-सा लगाते हो, आपने कभी सीरम लगाते हो या नहीं, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, ये वो। और है भी अभी कुछ दिनों से मैं ना कुछ मतलब लगा नहीं पा रही हूँ, ना ही कंडीशनर, ना ही सीरम वगैरह। और दूसरी चीज़ क्या हुई ना कि मतलब कटिंग कराने आना था मेरे बालों में, मतलब बाल जो मैंने थे वॉश नहीं किए थे। तो मैंने फटाफट से वॉश किया और आ गई। मैंने कंडीशनर या सीरम कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही आ गई मैं। गीले ही थे मेरे बाल, तो इस वजह से शायद वो थोड़े ज़्यादा ही ड्राई लग रहे थे। और वैसे भी आप अगर पार्लर वगैरह जाओ, सैलून जाओ ना, तो वो लोग ज़रूर से ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि आप क्या लगाते हो, क्या करते हो, आपके बाल अच्छे नहीं हैं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बिक जाए। तो फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कटिंग हुई है और वापस भैया जो है ड्रायर भी चलाने लग गए। और सच में मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं क्या सोच के कटिंग कराने गई थी और क्या ही कटिंग हुई है मेरी। मुझे तो लग रहा था अब जाके होगी, बट पता नहीं इन्होंने क्या कटिंग करी और मतलब मेरे बाल को सेट भी करना स्टार्ट कर दिया। बट मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरी एक आदत है, अच्छी कहो या बुरी कहो, मतलब अगर मुझे कुछ बुरा लगता है ना तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है सामने वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और इस चक्कर में ना बहुत बार मेरा जो है मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद ना टाइम हो गया था, लगभग 2 बज गए थे, तो इन्होंने कहा चलो खाना खाते हुए चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको अपने बाल दिखा रही थी कि आपको लग रहा है कहीं से भी कि कटिंग हुई है कुछ। बस ये है कि बाल सेट किया ना तो मेरे बालों में थोड़ी-सी शाइनिंग आ गई है वो ड्रायर वायर की वज़ह से। अदरवाइज़ मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।
तो खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये चुरचुर नान, और साथ में ये छोले, प्याज, रायता मिलता है, और ये वाला एक मिक्स वाला नान था और बहुत ही टेस्टी था। खाना बहुत अच्छा था, जितना मेरा मूड ख़राब हुआ था ना कटिंग के बाद, तो खाना खा के एकदम मतलब मज़ा आ गया सच में। ये देखिए चुरचुर नान में ना अंदर पनीर और काफ़ी सारा बटर है जो भर के दिया गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है आज संडे, शाम के बज गए 6:30 और अभी जाके बना रही हूँ मैं डिनर, क्योंकि जल्दी करना होता है मुझे सारी चीज़ें। और आज का जो मतलब आज का नहीं, कल का जो व्लॉग है ना, मतलब सैटरडे का जो व्लॉग है, जो संडे को जाना था, वो नाइट में जाएगा, क्योंकि दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ। और कल जैसे मैंने बताया था ना कल के व्लॉग में कि मैं हमेशा जो व्लॉग है ना वो रात को एडिट कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग में मुझे ये रहता है कि बस वॉइस ओवर करना है। बट कल रात को मैं कर नहीं पाई, मैं जैसी लेट ही ना बिस्तर पे, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, तो फिर मैं सो गई। और संडे का दिन ऐसा रहता है ना, थोड़े से ज़्यादा ही काम होते हैं। और क्या था कि मुझे ना कटिंग करानी थी, इनको भी करानी थी, तो फिर नाश्ता करके और सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद हम लोग चले गए कटिंग कराने। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटे वहीं चले गए। एक तो इनकी कटिंग में टाइम लगा, फिर मेरी कटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और मुझे मतलब कटिंग ऐसी करी है ना कि मेरे को मतलब मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। इतने मन से कराया था मैंने, पूरा 1.5 साल बाद मैंने 1.5 से 2 साल बाद मैंने कटिंग कराई है। हाँ, पिछले साल शायद फेब में कराई थी, तो उसके बाद कराई है। और मतलब लग ही नहीं रहा था कि कटिंग भी हुई है। और जब पूरी कटिंग कर दी, बाल वाल सेट कर दिया ना, तब कह रहे हैं भैया कि अरे मैं तो पूछना भूल गया कि लेंथ कितना रखना है, नहीं रखना है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने कहा कोई नहीं, जाओ, जो मेरे रफ बाल है ना वही निकल के मैं ये समझूंगी। और बाल ना काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं थोड़े से कटिंग करा लूँ, लेंथ भी कम हो जाएंगे और छोटे बालों की केयर भी करी जाती है, लंबे बाल में फिर हो नहीं पाता है। और एक बार कटिंग कराऊंगी ना, फिर मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी, तो फिर जब लंबे होंगे ना तो थोड़े से अच्छे बाल होंगे। अभी क्या है ना, एकदम पूंछ जैसे लग रहे थे। लेकिन एक मिनट में सीधी होकर दूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कटिंग करा लूँ। और ये मान भी गए बहुत जल्दी, मतलब बाहर ले जाने को ऐसे मानते नहीं रहते हैं। तो फिर यही हुआ, इतना टाइम गया उसमें। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने कटिंग करी ना, शायद उनको आती नहीं थी, वो बॉयज़ वगैरह ही करते होंगे, तो उन्हें बताना चाहिए था। और इनसे मैं बार बार बोल रही थी पूछो पूछो, उनका नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। और जब कटिंग कर दी ना, तब मेरे से कह रहे कि आपसे पूछा नहीं मैंने लेंथ कितना करना है, तो आप ऐसे करना 2 दिन बाद आ जाना, परसों फिर आ जाना। मतलब हद है यार, मैं परसों कैसे जाऊँगी, आज संडे है। तो देखते हैं ना, परसों तो एक्चुअली ट्यूसडे रहेगा, तो वेडनेसडे को अगर ये आ गए जल्दी और लेके गए तो शायद कुछ हो पाए इनका, नहीं तो ये ऐसे रहने वाले हैं। तो मैंने ये सोच के तसल्ली कर ली, चलो ठीक है, जो मेरे रफ बाल थे वो चले गए, अब क्या कर सकते हैं। और पता है शादी के बाद जब मैं जयपुर आई थी ना, लिख लिया आपने, वेरी गुड, और लिखो। हाँ, तो जब मैं शादी के बाद जयपुर आई थी ना, तब मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग कराई थी। इतना अच्छा करा था ना कि मतलब वेरी गुड लिखो, इतना अच्छा करा था ना कि मतलब जो भी देख रहा था वो मेरे से बोलता था कि बहुत अच्छी कटिंग है। और पता है कितने में करी थी? सिर्फ 99 में। तो इस वजह से मैं वही मुझे कटिंग करानी, लेकिन मैंने ना उसके बाद वेरी गुड 2 बार कटिंग करा ली, लेकिन कहीं भी मुझे ना वो वाला मिला नहीं। मतलब करते ना कटिंग मेरा मूड और ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा जहाँ से मैंने कटिंग कराई थी ना, तो अब जब थोड़े बाल लंबे होंगे 1-2 महीने बाद, अब मैं वापस वहाँ जाऊँगी और वहीं से कराऊँगी। क्योंकि एक तो यार बाल कटवाओ, ऊपर से अगर मूड ऐसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। और वहाँ से पता है आते आते ही बज गए 2। क्या बंद कर दूँ? बंद कर दिया बेटा, नहीं बंद किया, मैं भूल गई, बंद कर दिया। तो वहाँ से आते आते ही बज गए थे 2। उसके बाद दोनों को सुलाया, फिर मैं गई नीचे, थोड़े बहुत जो मेरे काम थे वो निपटा के आई ऊपर। और अब जाके बना रही हूँ डिनर। तो जो सब्ज़ी वगैरह लाए थे ना वो भी ऐसे ही पड़े हैं, अब जाके मैं उनको रखूँगी। और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी इधर, लेकिन फिर क्या होता है ना, बारिश अगर थोड़ी सी होती है तो उमस हो जाती है। तो वही है, मैं पसीने पसीने हुई पड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं थ्रेडिंग भी करा के आई। ये देखो बाल, मतलब अच्छे तो लग रहे हैं क्योंकि रफ बाल निकल गए, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना मेरा लुक वो नहीं है। मैं ना अभी देखूँगी, होगा तो मैं वो वाली फ़ोटो अटैच करूँगी जो मैंने कटिंग कराई थी, बहुत ही प्यारी कटिंग है। बट इस बार मेरा मूड ख़राब हो गया। अब देखिए ये लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते 2 दिन बाद।
मतलब कोई भी काम करो ना और ढंग से ना हो तो एकदम मूड जो है ना सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रखी है दाल उबलने के लिए। आज बनाऊँगी दाल चावल और सब्जी, क्योंकि दिन में बाहरी खाना खाया था हम लोगों ने, तो इस वजह से बट बहुत ही अच्छा था। सब्जियाँ रखती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो चलिए काम करते हैं। तो सुबह से टाइम मिला नहीं था, तो अब जाके मैं रखूँगी सब्जियाँ वगैरह। और टमाटर सच में इतना ज़्यादा महंगा चल रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। और आप लोगों के इधर कितने रुपए किलो चल रहा है यार, मुझे बताना कमेंट में। अभी तो मैं लेके आई 140 रुपये किलो। लास्ट में मतलब लास्ट वीक लेके आई थी तब ना 160 रुपये केजी चल रहा था। अभी तो फिर भी थोड़ा सा सस्ता लगा मुझे। और इस बार मैं काफ़ी सारी हरी सब्जियां लेके आई हूँ। वैसे मतलब ज़्यादातर भिंडी और लौकी ही आते थे, बट इस बार मैं बहुत सारी वैरायटी लेके आई हूँ। करेले लेके आई हूँ और बीन्स लेके आई, काफ़ी दिनों से नहीं लाई थी। कद्दू लाई हूँ और क्या लाई थी मैं, मतलब 3-4 सब्जी कच्चे केले भी लेके आई हूँ मैं। तो काफ़ी सारी सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। अब इन सबको मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रखे हुए थे ना थैले में, और बच्चे आते हैं ना तो कभी उठा के इधर उधर फेंकते रहते हैं चीज़ों को। तो सब्जियां रख दी है और अब जाके मैं फ्रूट्स भी रख देती हूँ। तो फ्रूट्स में केले जो हमेशा मेरे घर में मतलब रहते ही रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं रहे। इसके अलावा लेके आई थी मैं नाशपाती और आम लेके आई थी। तो आम तो मैंने कहा था नहीं लेना, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी सीज़न है तो खा लो, फिर कुछ दिनों बाद मिलेंगे नहीं। तो उसके बाद फिर ना मतलब मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ही मतलब होता है ना थकान थकान सी हो जाती है। और चाय या कॉफ़ी नहीं पियो तो फिर थोड़ा मतलब पीने से ना थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, काफ़ी दिनों से पी भी नहीं थी। और तो यहाँ पे कॉफ़ी लेके आ गई थी मैं सीढ़ी पे बैठ के। तब तक मैं आज बनाने वाली हूँ मैं करेले और प्याज की भुजिया, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं यहाँ जब तक करेले काटूँगी ना तब तक मैं कॉफ़ी भी पी लूँगी। और दोनों बच्चे जो है वो छत पे खेल रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ मैं सीढ़ी पे बैठी हूँ, तो साथ के साथ मैं उन्हें देखती भी रहूँगी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि सुनते नहीं रहते बुलाऊँ तब भी। और ये भी है बच्चे हैं, छत पे ही खेलेंगे, कहाँ जाएँगे। तो इस वजह से यहाँ बैठी थी मैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सरसों के तेल में बस थोड़ी सी मेथी डाली थी, और उसके बाद एक लाल मिर्च डाला था तड़के में, और फिर प्याज और जो करेला है ना दोनों को साथ में ही डाल दिया था। मतलब जितना हम करेला लेंगे ना उससे बस थोड़ा सा ही कम प्याज हमें प्याज लेना है, नहीं तो लगभग बराबर ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। बस इसके बाद इसे हम ढक के, और जब तक गल ना जाए ना, मतलब थोड़े से मतलब कच्चे मतलब 80 से 90% गले, उसके बाद हमें इसे बिना ढके हुए पकाना है। और लास्ट में मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और अमचूर का पाउडर। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं करेले। तो टाइम हो गया रात की 11। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया एक्चुअली खाना वगैरह खाने में। और आज उन्होंने भी खाना नहीं खाया था तो हम लोगों ने साथ में खाया है। बच्चों को मैं खाना खिला के गई थी, लेकिन दोनों जाग रहे हैं, सोने का नाम नहीं है। और दूध भी बॉईल कर दिया था इन्होंने, 2 दिन से पता नहीं क्या है पति थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो बस दूध लूँगी मैं अपने लिए, ये पियेंगे नहीं। और उसके बाद फिर जा रही हूँ सोने। वापस से ब्लॉग एडिट करना है, बट मुझे लग नहीं रहा है मैं फिर से आज कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा थकान हुई है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। और इसी के साथ मैं करती हूँ ये वाला ब्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करूँगी। और आप जो भी मुझे बोलेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी आई मीन जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं आंसर दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।